हाँ जी बच्चे, मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3। पहले हम आज इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके बाद ये एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। ठीक है, देखिए 8.1 में हमने ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व किया राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प के साथ। 8.2 में हमने उसको सॉल्व किया टेबल की हेल्प के साथ। अब इसमें हमारे पास थर्ड कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, आपने टेबल में पढ़ा होगा कि हमने सिर्फ 5 एंगल के बारे में पढ़ा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड फिफ्थ एंगल इज 90। अगर साइन 50 डिग्री हो, साइन 70 डिग्री हो, साइन 80 डिग्री हो, साइन 62 डिग्री हो, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। फिलहाल इनकी वैल्यू क्या आएगी हम ये तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इनको कैसे सोल्व आउट करना है हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं वो कैसे होगा। देखिए बच्चे, आपने ना ये 6 रेशियो साइन कोस टैन कोसिकेंट सीकेंट कोट इनको लर्न रखना है। ये थीटा होता है जितने डिग्री का ये एंगल होता है। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने आपका मैथ्स का 100 मार्क्स का एग्जाम लिया था, उसमें पहले बच्चे के सपोज कर लो 70 मार्क्स आ गए, तो दो चीजें हैं, आप बोलोगे उसके 70 आ गए, या बोलोगे नेगेटिव साइड से बोलोगे कि 30 नहीं आई। मेरी बात क्लियर होगी? तो हर एक चीज की एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। ठीक है, तो ऐसे ही कभी कभी हम क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे कि अगर मतलब कि एक साइन 60 डिग्री इतना है तो साइन कोस के हिसाब से कितना होगा, टैन इतना है तो वो कोट के हिसाब से कितना होगा। थोड़ा मैं समझा रहा हूँ क्लियरली। आपके पास बच्चे अगर ये साइन थीटा को आपने कोस थीटा में चेंज करना है तो ये हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, यहाँ पे आपने लिखना है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। अगर आप साइन 90 में से कोई भी एक एंगल माइनस करोगे तो जितना आंसर आएगा वो वैल्यू कोस की होती है। समझा रहा हूँ मैं कैसे होती है। मान लीजिए आपने यहाँ पे कर दिया साइन 90 माइनस 30। ठीक है, ओके, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 30, तो मैंने क्या बोला, ये वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, कोस थीटा के। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, कोस थीटा, थीटा इज 30 के। चेक करते हैं कोस 30 कितना होता, चलिए बोलिए, कोस 30 √3/2। वेरी गुड। अभी इसको देखते हैं, ये बन गया साइन 60, तो साइन 60 भी कितना होता है, √3/2। तो दोनों वैल्यू ये सेम आ गई ना, मतलब कि यहां से आपको वेरीफाई हो गया कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आएगा, कोस थीटा के। अब सिमिलरली ऐसे ही, अगर ये तो चलो हमने फिलहाल साइन थीटा फाइंड की है, ऐसे ही कोस थीटा फाइंड कर सकते हो आप। सिमिलरली कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू आएगी आपके पास साइन थीटा की इक्वल। ठीक है, मतलब कि जो साइन है वो कोस में चेंज होगा और जो कोस है वो नेक्स्ट आगे tan 90 माइनस थीटा। बोलिए tan किस में चेंज होगा, वेरी गुड, tan थीटा चेंज होगा आपका कोट में, एंड कोट थीटा आपका फिर किस में चेंज होगा, tan थीटा में। नेक्स्ट आ गया आपके पास कोसिकेंट सीकेंट, फिर सिमिलरली कोसिकेंट थीटा चेंज होगा आपका एंड सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा। ये 6 रेशियोज क्लियर हो गई आपको। दूसरी बात, अब आपने इनको चेंज कैसे करना है, जब भी आपके पास 0, 30, 45, 60, 90 के बिना कोई और एंगल आया होगा तो समझ आना कि वो 8.3 से क्वेश्चन आया है, उसमें आपने यही कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, काफी इजी एक्सरसाइज है ये, एक ही बार में पूरी की पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखना बड़ी इजीली इसको कवर करोगे। ये वाला मान लो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो इसीलिए हम इसको 90 से ही माइनस करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि अगर पहले मैंने बोला ना कि आपका 100 मार्क्स का एग्जाम है और 70 आए हैं, तो जितने नहीं आए वो आप 100 से ही माइनस करोगे, इसलिए यहाँ पे 90 से माइनस करते हैं। ठीक है,
ट्रिग्नोमेट्री ऑल अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री एंगल। अभी आपके पास जैसे इसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज साइन 18 अपॉन साइन 72, सॉरी कोस 72। ठीक है जी। सबसे पहला हिंट आपको पता चल गया ये कौन सी एक्सरसाइज है, 8.3 लिखा हुआ ऐसे नहीं, क्योंकि इसमें रेशियो कोई और आ रही है, एंगल कोई और आ गया, 0, 30, 45, 60, 90 के बिना। ठीक है, तो अभी इनको हमने कवर कैसे करना है, इन दोनों को चेंज नहीं करना, दोनों में से कोई भी एक नंबर चेंज कर लो, या तो ऊपर वाला या फिर नीचे वाला। मान लो मैं कोस को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना हमने, देखिए बच्चे, ऊपर साइन 18 एज इट इज, कोस 72 है, ये कितने मार्क्स का पेपर है, ये आपका 90 का, ये वाला 90 का है, और आपके कितने आए हैं 72। मतलब कि आप इसको ये लिख सकते हो कोस 72 को कि कोस 90 माइनस 18, समझिए 18 कोस के साथ कोस है, 72 को लिख दिया कि 90 से 90 से 18 कम, 18 लेस देन 90। किसको कंफ्यूजन है यहाँ पे, क्यों लिखा मैंने इसको ऐसा, इसको 90 से ही माइनस करना है, इसके बाद रट्टा लगाना भी सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी ये फॉर्मूला बन गया, ऊपर एज इट इज साइन 18 डिवाइड बाई, हाँ जी, कोस 90 माइनस थीटा, सेकेंड फॉर्मूला कोस 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा। और अब इन दोनों की कटिंग होगी, कटिंग करके 0 नहीं आता, कटिंग करके 1 आएगा, कुछ बच्चे इसको 0 लिख देते हैं। हाँ जी, ये क्या है, कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, यस, ये फॉर्मूला में इसको थीटा बोला गया है, तो जो 90 के में से माइनस हो रहा वो एंगल आता है। ठीक है, मान लो कि अगर आप मैथ्स में काफ़ी वीक हो और आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आपने क्या करना है, सिंपली आपके पास है साइन 18, पहले चेक कर लिया ना कि इन दोनों का सम 90 बन रहा है, तो बन रहा है, बस नीचे भी डायरेक्ट लिख दो साइन 18। अगर आप मैथ्स में कमजोर हो तो, अगर समझ में आए तो कॉन्सेप्ट वाइज चलो, अदरवाइज ऐसे चल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, यस। और अब इसका सेकंड पार्ट वैसे काफ़ी इजी है, आपको क्लियर हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड में है हमारे पास tan 26 अपॉन कोट 64। हाँ जी बच्चे, सोल्यूशन देखिए, अब ये tan और कोट दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, और दोनों का सम भी 90 डिग्री है, तो डिवाइड में आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, सेम ऐसे, तो ऊपर वालों को मैं एच डी रख रहा हूं, tan 26 कोट 64 है ना, कोट 64 है, इसको मैं लिखूंगा कोट को, मतलब कि कोट 90 माइनस कितना, ये नंबर आता हमेशा। ठीक है, 26, तो ये बन गया tan 26 अपॉन tan 26, कटिंग हो गई, आंसर बन गया 1/1, दैट इज आंसर। ठीक है, now this time we have to subtract these two terms, right? अभी हमें इनका माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए देखिए, एक कोस है एक साइन है, शायद हमारा काम बन रहा है, और दोनों का सम भी 90 आ गया, फिर और क्या चाहिए, एक को ऐसे लिखेंगे, दूसरे को चेंज कर देंगे। ठीक है, हम हमेशा बाद जो नंबर बाद में उसको चेंज कर दें ना, लेकिन थोड़ा बहुत हमारे दिमाग में कीड़ा रहता है कि हमें उल्टा चलना है। अभी मैं फर्स्ट वाला नंबर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट वाला नंबर दैट इज कोस 48 को मैं क्या लिखूंगा, कोस
90 आप बोलिए माइनस, ठीक है ना, माइनस। अब इसको हमने कुछ नहीं कहना, इसको ऐसे ही छोड़ दो। हाँ जी, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन 42 माइनस साइन 42 माइनस हो गया 0। ठीक है। अब आगे फोर्थ क्वेश्चन खुद कीजिए। अभी फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास कोसेकेंड 31 माइनस सेकेंड 59। तो इस क्वेश्चन में देखिए सेम है ही, फर्स्ट को चेंज करना है, सेकंड को, फर्स्ट को चेंज करते हैं। चलो इसको मैं लिखूंगा कोसेकेंड 90 माइनस कितना लिखूंगा मैं 59 माइनस सेकेंड 59, राइट। तो कोसेकेंड 90 माइनस थीटा इज सेकेंड थीटा, दैट इज 59 माइनस सेकेंड 59। ये हो गया कैंसल और इनका सब्ट्रैक्शन आया 0, तो आपके पास 0 आंसर आएगा। अभी बच्चे हमारे पास सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है, इसको थोड़ा सा अपडेट कर दिया हमने, तो हम सेकंड पार्ट पे आ गए और इसमें हमने प्रूव करना है। उसने हमें 4 नंबर्स दे दिए। फर्स्ट इज 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इक्वल्स टू 1। उसने बोला कि 4 नंबर की मल्टीप्लाई 1 कीजिए, ठीक है। मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, 2 नंबर की मल्टीप्लाई 1 कब आती है? अगर दोनों बराबर हैं तो मल्टीप्लाई 1 नहीं आएगी। 5 इंटू 5, या तो दोनों 1 हो या तो दोनों ही 1 हो, तब उनकी मल्टीप्लाई 1 आएगी, या फिर एक नंबर दूसरे का रेसिप्रोकल हो। दूसरे का रेसिप्रोकल इन द सेंस, अगर एक आपके पास 5 है तो इंटू 1/5 होना चाहिए, अगर एक 2/3 है तो दूसरा 3/2 होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर की मल्टीप्लाई 1 कब आएगी? या तो इसमें से ये चारों 1 1 है, या कोई भी 2 1 है और 2 की मल्टीप्लाई एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट ही है ना हमारे पास, इसमें हम ऐसे देखेंगे, कन्वर्ट करके देखते हैं। अभी आपने सबसे पहले क्या काम करना है, इन चारों में से वो वाले पेयर ढूंढो जिनका सम 90 बन रहा है। वेरी गुड, फर्स्ट एंड थर्ड और सेकंड एंड फोर्थ। चलिए पहले फर्स्ट एंड थर्ड को इकट्ठा लिख देते हैं हम। दिस इज 1048 इंटू 1042। फिलहाल मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, दूसरे को नहीं देख रहा, ठीक है। पहले मैं फर्स्ट पेयर को सॉल्व कर दूं, इनमें से किसी भी एक को सॉल्व कर दो, ठीक है। चलिए 1048 एज इट इज, इसको लिख दिया मैंने 1090 माइनस 48। फिर ये बना 1048 इंटू 10, सॉरी कोट बनेगा आगे, है ना। तो कोट 48, ये टेबल याद है आपको। तो इसमें आपके पास tan थीटा किसके इक्वल होता है 1/cot थीटा, और cot थीटा किसके इक्वल होता है 1/tan थीटा। ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको करवाया था 8.1 में, ठीक है, कि साइन इसका रेसिप्रोकल होगा, ये इसका रेसिप्रोकल होगा, ये इसका रेसिप्रोकल होगा, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल, याद है नहीं, हमने क्वेश्चन भी किए थे रेशियोज फाइंड करने वाले, ठीक है। तो अभी ये tan 48 है और ये cot 48 है, तो मैं cot 48 को क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख देता हूं इंटू 1/tan 48, सही है। दिस इज tan 48 डिवाइड बाय cot 48, और इन दोनों की हो गई कटिंग, और इन दोनों को सोल्व करके आ गया 1। याद रखिए फिलहाल हमने हाफ क्वेश्चन सोल्व किया है, अभी ये वाले पेज सेकंड एंड फोर्थ बाकी है ना, ये हो गया। सेम टू सेम डिट्टो, बस नंबर का चेंज है, स्टेप्स सेम है। यहां पे मैं लिखूंगा सेकंड एंड फोर्थ, दैट इज 1023 इंटू 1067, 1023 एज इट इज, इसको लिख दिया मैंने 1090 माइनस 67 को लिखूंगा 23, तो 1023 एज इट इज, ये बन गया cot
23, फिर tan 23 एज इट इज, इसको लिखा मैंने 1/tan 23, ये हो गया कैंसल। तो ये भी बन गया 1 × 1 = 1। मतलब कि हमारे पास 4 नंबर थे, उसमें से ये आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल था तो ये 1 बन गया, और ये आपस में रेसिप्रोकल था ये 1 बन गया। तो 1 × 1 हमारे पास फाइनली 1 आ गया, जो कि हमने लेके आना था। इसमें कोई कंफ्यूजन है? कोई भी नहीं है। चलो थैंक यू। अभी आगे थोड़ा सा, जैसे हम ये होता ना कि हमने अभी अभी ये सीखा और ये आ गया। अब इसमें देखिए, चलो थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज चेक करते हैं, आपका माइंड। 2 नंबर की सब्ट्रैक्शन 0 कब आती है? वेरी गुड। अगर दोनों नंबर सेम है तभी 0 आएगी बस, और इसके बिना फिर या तो 10 - 10 0 बनेगा, कभी 10 - 8 8 - 10 0 हो सकता है नहीं, या फिर 0 - 0 0 आएगा। ठीक है, अब मतलब कि बच्चे हमारे पास इन दोनों का माइनस हमने 0 लेके आना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ या तो ये दोनों नंबर को सेम कीजिए या इसको और इसको 0 कीजिए। अब 2 नंबर की मल्टीप्लाई 0 तो नहीं है, उसके लिए एक 0 होनी चाहिए, वो छोड़ दो। मतलब कि हमें इन दोनों को सेम करना पड़ेगा इसके, या इसको सेम करना पड़ेगा इसके। ठीक है, तो जब सेम करना है आपने, यहाँ पे दोनों है कोस, यहाँ पे दोनों है साइन, या तो दोनों तरफ कोस कोस बना दो या दोनों साइड साइन साइन बना दो। मैं कोस कोस बना देता हूँ। ठीक है, उसके लिए फर्स्ट एज इट इज कोस 38 कोस 52 माइनस ये साइन 38 है, इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा मैं साइन 90 माइनस 52। ठीक है, 52 एंड 38 सम 90 डिग्री बनेगा। इसको मैं लिखूंगा आगे साइन 90 माइनस 38। ठीक है, इसको कुछ भी नहीं किया मैंने, क्योंकि ये दोनों टर्म को माइनस करना है। अगर मैं दोनों बच्चे सेम आएंगे तभी सम 0 होगा ना, तभी -0 आएगा। तो दोनों कोस में है, इसलिए मुझे इन दोनों को चेंज करना पड़ रहा है। तो फर्स्ट ये एज इट इज कोस 38 माइनस साइन 90 माइनस 52 दैट इज कोस 52 कोस थीटा, अगेन कोस 38। अब देखिए कोस 38 कोस 52 कोस 38 कोस 52 दोनों नंबर सेम सेम आ गए, और दोनों की सब्ट्रैक्शन दैट इज 0, हेंस प्रूव्ड। और हमने इनका आंसर 0 ही लेके आना था। यहां तक आपका इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ वाली जो एग्जांपल्स हैं वो आप खुद कर सकते हो। इसके बाद इसको उतारिए, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट करवा रहा हूं, वो भी करवा रहा हूं। ठीक है, उतारिए इसे। आगे क्वेश्चन नंबर 3, ये इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट शुरू हो गया, मतलब कि इसमें सेकंड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बड़े छोटे छोटे प्यारे से क्वेश्चन आए, अगर एग्जाम में कभी भी ये आएंगे सबसे पहले इनको करना है, और इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती। ठीक है, यहां पे बोला गया कि tan 2a = cot a - 18। इन दोनों की वैल्यू आपस में सेम है। tan और cot में कोई रिलेशनशिप है? यहां से आपको वाइब्रेशन मिलनी चाहिए कि हाँ इनमें एक रिलेशनशिप है। ठीक है, और क्या रिलेशनशिप है? tan या तो cot का रेसिप्रोकल है, या फिर tan 90 माइनस थीटा cot थीटा बन जाता है। ठीक है, तो यहां से मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर tan cot ना हो तो a वाले एक साइड, बिना a वाले एक साइड, और मुझे a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे गिवन है tan 2a cot a - 18। तो tan को मैं लिखूंगा बच्चे cot 90 माइनस थीटा। अब मुझे ये बताइए कहां से आया? चलिए एक फॉर्मूला हम रिवाइज करते हैं। cot 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आएगा? tan थीटा के। समझिए, अब cot 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आएगा? tan थीटा के। मतलब कि tan थीटा किसके इक्वल होगा? cot 90 माइनस थीटा। तो ये 2a ही क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पे ये थीटा 2a है। कोई कंफ्यूजन है?
ठीक है ना, फॉर्मूला रिवर्स किया हमने। इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने दो। अब देखिए दोनों तरफ कोट कोट आ गया ना, तो कोट कैंसिल कर दो, तो ये बचा 90 माइनस 2a, a माइनस 18। अब आगे के स्टेप बताइए क्या होंगे। कोई भी 5th 6th क्लास का बच्चा बता देगा क्या होंगे आगे। a वाले नंबर एक तरफ, b विदाउट a वाले दूसरी तरफ। तो 90, 18 इस तरफ आके हो गया प्लस a प्लस 2a, 108, 3a, 3 की कर दी कटिंग हमने, 36 इक्वल टू a। मिनटू से a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 36 डिग्री। ठीक है, और दूसरी बात चेक कर लो आंसर सही है या गलत है। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जिसका मेजर 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, और उसने आपको बोला था कि अगर हम ये वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हमने क्या देखना है कि 2a इज एक्यूट एंगल। अब मैं चेक करके देखता हूं थोड़ा सा, ये रफ वर्क है मेरा। 2a मिनटू से 2 इंटू 18, 36 सॉरी 72, तो ये एक्यूट एंगल ही बना है ना। तो मुझे हिंट मिल गया, काफ़ी हद तक मेरा क्वेश्चन सही है, वैसे पूरा सही है। ठीक है, अब अगर ये समझ में आ गया, सेम क्वेश्चन ऐसा है, ये इससे भी इजी है। कैसे होगा आप देखो, ये क्या गिवन आपको, वो बोला कि tan a इक्वल टू कोट b। उसने आपको बोल दिया कि tan a इक्वल टू कोट b, और आपने प्रूव क्या करना है, आपने प्रूव करना है कि a और b का सम 90 डिग्री आएगा। मिनटू से वी हैव टू प्रूव a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे होगा, चलो एक तरफ tan एक तरफ कोट है, क्वेश्चन नहीं आता, स्टार्ट करो। कैसे करोगे, दोनों को इक्वल कर देंगे रेशो को, या तो tan को कोट लिख लो या कोट को tan। कैसे लिखेंगे हम, चलिए ये भी देखते हैं। मैं tan थीटा को लिख देता हूं कोट 90 माइनस थीटा। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, या फिर tan थीटा क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी गुड। और ये कोट b एज इट इज, कोट और कोट कैंसल। ठीक है, फिर यहाँ पे 90 माइनस a इक्वल टू b, a उस तरफ जाके प्लस होगा, a प्लस b। ठीक है, और आपने प्रूफ क्या करना था कि a प्लस बी कितना है 90, a प्लस बी 90 आ गया। कोई कंफ्यूजन है किसी को? बिल्कुल। तो इसको थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, 90 इक्वल टू, पहले ये बना b प्लस a, फिर b प्लस a को रीअरेंज कर दिया a प्लस b। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया हमने बाद में हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सेम है, ये आप लोग सॉल्व करवाओगे मेरे से। बोलिए, सीकेंड ऑफ 4a इक्वल टू कोसिकेंड a माइनस 20। इसका हिंट दे रहा हूं, बिल्कुल आपके सामने सॉल्व है, सबसे बड़ा हिंट दे दिया सर। वेरी गुड। इसको चेंज करूंगा जैसे इसमें किया था, कोसिकेंड 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसिकेंड a माइनस 20। कोसिकेंड और कोसिकेंड कैंसल, 90 माइनस 4a, a माइनस 20। अब आगे 90 प्लस 20, a प्लस 4a, 110 5a, तो a आ गया 22 डिग्री आंसर। अगर आपने इसको भी वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कैसे करेंगे हम, उसने बोला था 4a इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, तो 4a 4 इंटू 22 88, स्मॉलर है 90 से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिखा, उसको मैं इस एक्सरसाइज के लास्ट में करवाऊंगा, क्योंकि उसके जैसे अभी के अभी हम 3-4 क्वेश्चन और करेंगे। वो सिंगल कॉन्सेप्ट है पूरी बुक में, उसके जैसा और कोई भी क्वेश्चन नहीं है, और वो सबसे इजी है, यकीन करना सबसे ज़्यादा इजी, और वो 3-4 मार्क्स में आता क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए 7th क्वेश्चन में
ये आप सभी को आता है। वो बोल रहा है कि sin 67 cos 75, एक रेशो दे दी, ठीक है। चलिए पहले मैं रेशो लिख देता हूँ, sin 67 cos 75, इसका एंगल कितना है 67 डिग्री और इसका एंगल कितना है 75। अब वो बोल रहा है नहीं यार ये नंबर बड़े दिख रहे हैं, हमें इन नंबर को आपने छोटा करना है, स्मॉल करना है। स्मॉलर मतलब कि इनको 0 और 45 की रेंज में कन्वर्ट कर दो, हमें ये बात बोली है। वो बोला एक्सप्रेस द रेशोज इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशो बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री, कि इनकी रेशो को थोड़ा छोटा कर दो आप, 0 और 45 के बीच में रखो। ये 50 प्लस जा रहा है, इतना बड़ा नहीं हमें चाहिए। कैसे करेंगे हम, देखिए ये क्या है sin 67, मतलब कि कोस में कितना होगा ये 23, समझ में आ गया ना। फर्स्ट क्वेश्चन किया आज हमने, ये कोस 75 है तो ये साइन में होगा 15, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना बाकी है। इसको मैं लिखूंगा sin 67 को sin 90 माइनस, अब इसमें वो नहीं है कि 75 उठाओगे आप, इसमें थोड़ा माइंड कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, अपना एक्टिव करना पड़ेगा कि 90 से 67 कितना कम है, 23 नंबर कम है। इसको लिखा मैंने 90 माइनस 23, जब मैं इनका माइनस करूंगा तो 67 आएगा। तो फिलहाल ये बन गया cos 23, फिर आगे प्लस प्लस cos 75 को लिखा मैंने cos 90, हाँ जी 90 से कितने नंबर माइनस करूँगा 75 बाई 15, तो ये बनेगा sin 15। अब इनकी रेशो देखो 0 से ज़्यादा और 45 से कम है ना दोनों की, तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, देखिए इसे पहले। हाँ जी बच्चे, आगे 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 6। ये इस एक्सरसाइज का थर्ड कंसेप्ट है, यूनिक क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगा, इसके साथ मिलता जुलता क्वेश्चन है कि यहाँ पे और करवाऊंगा, फिर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए सभी आप कवर कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले इफ ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो पहले गिवन देखते हैं आपके पास क्या क्या गिवन है। तो उसने बोल दिया कि आपके पास एक ट्रायंगल है, दैट इज ABC, ठीक है, और इसके 3 एंगल्स हैं, एंगल ABC, वो आ गए हमारे पास। फिर ये बोल रहा है कि शो कीजिए कि sin B प्लस सी इक्वल्स टू sin B प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू cos A बाई 2। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके पास ये होना चाहिए कि अगर यहाँ पे साइन है तो साइन के साथ कौन होता है हमेशा, कोस। यहाँ पे कोस है तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन। अगर यहाँ पे टैन है तो यहाँ पे कोट, अगर कोट है तो टैन। कोसिकेंड सीकेंड, सीकेंड कोसिकेंड, ये ऐसे पेयर में ही आएंगे हमेशा, इसके बिना नहीं आएंगे। ठीक है, दूसरी बात, अब आपने ये एक ट्रायंगल के एंगल है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, आपने यहाँ पे लिख देना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन तीनों का सम 180 क्यों है, यहाँ पे लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ASPT। तो इस साइड पे देखिए कौन कौन से एंगल बचे हैं, B एंड C, ठीक है। तो आपने B एंड C को खाली एंगल का साइन हटा दो, BC एक साइड पे कर लो, और BC के बिना जो तीसरा एंगल बचेगा उसको दूसरी साइड भेज दो। ठीक है, A बचा तो मैंने A को इस तरह भेज दिया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, फिर B एंड C को कौन सा नंबर से डिवाइड किया इन्होंने, 2 के साथ, तो इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। यहां पे लिखोगे अब डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो ये बनेगा B प्लस C बाई 2, और यहाँ पे 180 बाई 2 माइनस A बाई 2, इनकी तो होगी कटिंग, तो ये रहेगा B प्लस C बाई 2, और ये बन गया 90 माइनस A बाई 2। यहाँ तक क्लियर है। क्या किया था मैंने, तीनों एंगल का सम 180 ले दिया, फिर जो एंगल यहाँ पे गिवन, अब ये पूरा क्वेश्चन आंसर स्टेटमेंट में गिवन है, फिर मैंने B प्लस C को एक साथ इक्वेट किया, डिवाइड में 2 है तो दोनों तरफ 2 लगा दिया, 90 माइनस A बाई 2 बन गया। ठीक है, अब इसके बाद
बी प्लस सी के बाहर क्या है, साइन, तो दोनों तरफ मैं साइन लूंगा, दोनों तरफ साइन लगा दीजिए, साइन बी प्लस सी बाई 2 साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब बोलिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो ये तो एज इट इज है, इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा बन गया कोस थीटा दैट इज ए बाई 2, हेंस प्रूव्ड। हमने यही प्रूव करना था, ठीक है। अब एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से वो भी कवर कर लेते हैं हम। यहाँ पे मैं क्या रखूँ, बोलो 6 रेशोज में कौन सा फंक्शन रखूँ, इन 6 में से कोई भी बोल दो। एक कोस साइन कोस हो गया, चलो tan बोल देता हूँ। अगर मैंने बोला tan, यहाँ पे एंगल ले रहा हूँ a प्लस सी बाई 2, तो ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा पहले कोट, ठीक है, कोट b बाई 2। इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना है, स्टेटमेंट सारी सेम है, बस इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। स्टार्टिंग कैसे करोगे आप, पहले एंगल a, एंगल b, एंगल c, 180, रीजन, एंगल, सम, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं अपनी तरफ से, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है ए सी, तो ए एंड सी को रखना है, बी को दूसरी तरफ भेज देना हमने, है ना, ए प्लस सी माइनस बी। अब आगे फिर a प्लस सी के डिवाइड में क्या है 2, ठीक है, तो a प्लस सी डिवाइड बाई 2 180 बाई 2 b बाई 2, तो a प्लस सी बाई 2 90 माइनस b बाई 2, ठीक है। अब tan दोनों साइड पे, tan a प्लस सी बाई 2 कोट b बाई 2, हेंस प्रूव्ड। तो अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सभी समझ में आ गया ना आपको, तो इनको देखे घबराना नहीं है, ठीक है। इसके एग्जांपल सभी आप कवर कर सकते हो अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से।